देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम और मल्टीनोमियल थ्योरम। इसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो देखो, सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम जो क्लास 11th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी मीन्स देयर इज only two term a plus b, and if we write the expansion of a plus b power n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, n c जीरो जीरो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, n माइनस जीरो बी पावर जीरो। फिर क्या लिखेंगे, एन सी वन, एन सी जीरो, एन सी वन, और एन सी वन का होगा क्या, ए पावर एन माइनस वन इंटू बी पावर वन। इस तरह से अगर एक टर्म और लिखा बच्चों बीच में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ लिख देते हैं ना, प्लस देखो एन सी टू, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू। एन सी टू में क्या है, ए पावर एन माइनस टू, क्या होता है बच्चों, एन माइनस टू, और बी पावर क्या रहा है यहाँ पर, टू, बी पावर टू, प्लस एन सी थ्री, ए पावर क्या आएगा, एन माइनस थ्री, और बी पावर क्या लिखे यहाँ पर, थ्री, डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको एक जनरल टर्म लिखते हैं जिसको बोलते हैं आर टर्म, तो आर टर्म में क्या आएगा बच्चों, एन, ये डॉट डॉट डॉट, आर टर्म में आएगा एन सी आर, एन सी आर, ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर, डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या लिख देंगे, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, एन सी एन ए वाला टर्म, एन सी एन, ए पावर एन माइनस एन, और बी पावर क्या रहा बच्चों, एन आएगा। तो हम इस टर्म की बात करते हैं, देखो इस टर्म की बात करते हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी क्या लिख सकते हैं, इट इज समीशन ऑफ, देखो ये क्या है, समीशन है, और इसी से क्या बनेगा, मल्टीनोमियल। तो देखो समीशन ऑफ क्या है, एन सी आर है बच्चों, एन सी आर, और एन के ऊपर देखो फिक्स है, एन एन सब जगह एन है, लेकिन आर वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये लास्ट वैल्यू कहां तक जा रहा है, एन तक। यानी इट इज आर इज वेरिएबल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू एन, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ए पावर क्या लिखे यहाँ पर, ए पावर एन माइनस आर, एन माइनस आर, और इंटू बी पावर आर, ये तुम्हारा क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन से थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं, तब मल्टीनोमियल समझने में बिल्कुल आसान हो जाएगा काम। तो देखो हम ये बाइनोमियल का थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें क्या लिखते हैं, इट इज समीशन ऑफ, ये समीशन है बच्चों, किसका समीशन है, एनसीआर मीन्स एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और क्या है बच्चों, ए पावर एन माइनस आर एंड बी पावर आर। तो जरा इसको ध्यान से समझ लेते हैं बस। तो यहाँ पर क्या है, ए पावर एन माइनस आर, बी पावर आर है, जो पावर यहाँ पर है बच्चों उसी का फैक्टोरियल है, याद रखना। यहाँ बी पावर आर है तो फैक्टोरियल किसका है, आर का फैक्टोरियल है, और दोनों को प्लस करने पर एन माइनस आर प्लस आर, ये क्या आएगा, हमेशा एन आएगा, और एन का फैक्टोरियल यहाँ पर। ये रूल याद रखना कि किस में काम आएगा, तो मल्टीनोमियल समझने में बिल्कुल आसानी होगी। अगर हम मान लो हमने तीन टर्म लिया, ए प्लस बी, मतलब ये होता है ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल तो बाद में, पहले देखो थोड़ा सा समझते हैं ट्राइनोमियल, पावर एन, तो इसका रूल क्या होगा बच्चों, बिल्कुल अब दिमाग लगा के लिख सकते हो, कैसे लिखना है ये बात को समझ लो थोड़ा, बस ये बात को थोड़ा सा समझना है बच्चों। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले समीशन का साइन डालना है, समीशन डालो, समीशन का साइन, तो ये आ गया, समीशन आ गया। और क्या रहा बच्चों, एक्स, ए पावर, ए का पावर क्या आएगा यहाँ पर, वी डोंट नो, एन माइनस आर तो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखते हैं ए पावर एक्स, देखो ए पावर एक्स, वाई का, बी का पावर क्या लिखे हैं बच्चों, बी का पावर वाई, बी पावर वाई, एंड सी का पावर क्या लिखेंगे बच्चों, जेड। तो यहाँ पर क्या आएगा, याद करो, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक्स फैक्टोरियल आएगा, वाई फैक्टोरियल आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, जेड फैक्टोरियल आएगा। और इसके बाद क्या बताया था, तीनों को प्लस करो,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों को प्लस करने पर क्या आएगा बच्चों, जो इसका पावर है एन है, तो यहाँ एन आएगा और एन का फैक्टोरियल यहाँ डालेंगे। इट इज फॉर्मूला फॉर ट्राइनोमियल, 3 टर्म के लिए। अब बच्चों हम आते हैं थोड़ा सा, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब आते हैं देखो मल्टीनोमियल, यही मल्टीनोमियल है और इसी बात को समझना है। जनरली जेईई मेंस और एडवांस में इसके बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी ये देख लो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज समीशन ऑफ, ये लिख देंगे समीशन। किसका समीशन है बच्चों, तो ये एन फैक्टोरियल है, ये आएगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, a1 पावर, a1 का पावर आएगा, पावर क्या आएगा इसका, मान लो यहाँ पर लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 है, और थोड़ा दूर करके लिखते हैं, a1 का पावर क्या है बच्चों, लैम्डा 1 है। a2 का पावर क्या है, लैम्डा 2 है, a2 पावर क्या है बच्चों, लैम्डा 2 है। a3 पावर क्या है, तो a3 का पावर लैम्डा 3 है, एंड सो ऑन। an का पावर क्या है, तो an का पावर कुछ भी आएगा, लैम्डा n आएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, लैम्डा 1 फैक्टोरियल, लैम्डा 1 फैक्टोरियल, लैम्डा 2 फैक्टोरियल, लैम्डा 3 फैक्टोरियल, ये डॉट 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 यहाँ पर कहाँ तक आएगा, ये लैम्डा n फैक्टोरियल तक आएगा बच्चों। और इसी का नाम है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म है। तो थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है जितना पावर है बाइनोमियल का। तो x का पावर क्या लिखा हुआ बच्चों, बी ए प्लस बी पावर n। तो नंबर ऑफ टर्म में क्या आएगा फॉर्मूले में, नंबर ऑफ टर्म, थोड़ा सा देख लो ये भी, नंबर ऑफ टर्म क्या आएगा इसका, n+1 आएगा। लेकिन हम n+1 तो याद कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मेथड क्या है ये समझ लो, तो ये भी समझने में आसान हो जाएगा। तो क्या है इसका एक्चुअल टर्म, तो n है एक्चुअल फॉर्मूला, प्लस बाइनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो +2 करेंगे, देखो +2 कर दिया हमने, +2 और -1, हमेशा क्या क्या करेंगे, -1 करेंगे। और C2-1, ये तुम्हारा आंसर आ गया, यही आएगा, n+1 ही आएगा। इसमें देखो नंबर ऑफ टर्म अगर मल्टीनोमियल में पता करना है, तो नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल, ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर, बस लास्ट फॉर्मूला है। और इसको ध्यान से देखना है बच्चों, समझना है थोड़ा सा। तो नंबर ऑफ टर्म इन मल्टीनोमियल, नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म, डिफरेंट टर्म इन मल्टीनोमियल टर्म इज इक्वल टू, क्या करेंगे, पावर क्या है इसका, n है, n लिख दिया हमने, प्लस कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी n लिख दिया, यहाँ भी n लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, m लिखते हैं बच्चों। देखो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा, यहाँ m लेते हैं, तो यहाँ भी क्या लेंगे, m लेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो क्या ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए ना, यहाँ पर पावर दोनों एक जैसा लगेगा। तो हम इसको, हमको क्या मतलब बच्चों, पावर से मतलब है, पावर क्या है इसका, n है, n लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, m है, तो m लिख दिया प्लस में, -1 c m-1, इतना टर्म है, डिफरेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, कि हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड पावर, क्या लिख देते हैं 13। तो इसमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म बताना है बच्चों कितने हैं। तो इसको कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 13 प्लस कितना, यहाँ पर 3 है, -1, तो 3-1 कितना आएगा, 3-1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16। 15c2 हम इसको सोल्व कर देंगे, तो 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व कर देंगे, 15 इंटू 14 अपॉन 13 से कैंसिल अपॉन 2, तो ये हो गया कैंसिल से 7, तो यह कितना 105। इसका मतलब क्या है, there are 105 different terms in the binomial expansion x plus y plus z। धन्यवाद।